हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। सो कैसे आप लोग? आशा करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो ये देखिए मेरा क्वेश्चन आंसर नंबर चौथा रहा, यानी कि क्वेश्चन आंसर नंबर कौन सा रहा? 4 रहा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से जो भी हम पढ़ा रहे हैं उनसे रिलेटेड, और कास्ट क्वेश्चन जो आएगा, यानी कास्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान से जो क्वेश्चन आएगा, सारे क्वेश्चन हम आपको अप्लाई कर दे रहे हैं। तो आप लोग वीडियो देख करके भैया उसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है 17। तो चले भाई वीडियो स्टार्ट करें। क्वेश्चन आंसर आपके सामने लेकर आए, पेश किया जाए। चलो तो देरी किस बात की, स्टार्ट किया जाता है। आंसर नंबर 4 का पहला आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे सन प्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली किसने कहा है? ये जो आपका प्रस्तावना की बात आ रही है, प्रस्तावना को ये मतलब कौन कहा है कि हमारे भारत के संविधान के गणतंत्र, प्रजातांत्रिक के गणतंत्र की जन्म कुंडली, ये प्रस्तावना ये किसने कहा है? ये किसने कहा है? तो आपका क ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, ख ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ग ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तो घ ऑप्शन है के एन मुंशी। इसमें से कौन सा सही है? ऑप्शन आपका सही है के एन मुंशी के। जी हाँ दोस्तों, कि के एन मुंशी जी ने कहा था भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमारे सन प्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की क्या है? जन्म कुंडली है। क्या है? जन्म कुंडली है, इसके तहत चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका, निम्नलिखित में से संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? वह कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो धर्मनिरपेक्ष को भाव क्या करता है? व्यक्त करता है, उसे सही करता है? तो ऑप्शन का है भारत में अनेक धर्म हैं कि भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, या ग ऑप्शन है धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है, या भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। तो ऑप्शन आपका सही है घ, भारत में राज्य का कोई धर्म ही नहीं है। ऑप्शन कौन सा सही है? भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब आपके भारत देश जो है ना, इस भारत देश में जो आपका राज्य कुल कितने हैं? 29 राज्य। तो 29 राज्यों में इसमें कोई भी धर्म नहीं है, कोई भी धर्म इसमें नहीं है, इसमें कोई भी धर्म नहीं। इसका मतलब क्या है? आप भारत में हैं तो कोई भी धर्म अपना, जो आपको जो धर्म अच्छा लगता है वो धर्म अपनाइए, उस धर्म को मानिए, उस धर्म का पूजा करिए, मगर इसमें कोई रोका टेका करने वाला बीच में नहीं। अगर जो एक्शन लेता है तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं? FIR करा सकते हैं, इसके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं। ठीक, तो क्या कौन सा ऑप्शन सी है? घ, भारत में राज्य का कोई भी धर्म नहीं है। किसका ऑप्शन सही है? क्वेश्चन नंबर दूसरे का सही है ऑप्शन घ। समझ में आ रहा है बात? क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से कौन सही? अब इसमें में पढ़ के देखना कौन सा सही है कौन सा गलत है भैया, पहले बता दे रहे हैं हम। अब सुनिएगा, सामाजिक समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है, या देश में सामाजिक समानता पहले ही विद्यमान थी, या सामाजिक समानता संविधान प्रत्याभूत है, या उपर्युक्त सभी। इसमें का ऑप्शन सही है ग। ऑप्शन कौन सा सही है? ग। ऑप्शन ग सही है। कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर ग सही है। सामाजिक समानता संविधान प्रत्याभूत है, इसके पहले कोई संविधान लागू नहीं हुआ था, और समानता संविधान में प्रत्याभूत नहीं है भैया, है प्रत्याभूत नहीं, प्रत्याभूत है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका पूछ रहा है, निम्न में से यहाँ पे निम्न में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय में धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? इसमें से बोल रहा है उच्चतम न्यायालय
में धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है। तो आपको इसमें ऑप्शन का है यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डॉक्टर कोहली, या खा है बनारसी दास बनाम स्टेट ऑफ यूपी, या ग है मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। चाहे तो आप मुंबई कह सकते हो, वैसे मुंबई, इसको मुंबई कहिएगा, पहले का मुंबई था अब मुंबई हो गया। मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, या घ है इनमें से कोई नहीं। अब आपको लग रहा है जब इनमें से कोई नहीं लग गया ऑप्शन, तो हो सकता है यही ऑप्शन सही होगा, लग रहा है ना भैया। तो ऑप्शन आपका सही है ग, मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अरे यार क्या बोल दिए, यूनियन ऑफ इंडिया, क्या इंडिया, ऑप्शन ग सी है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। इस प्रस्तावना में आपके, यानी ये जो आपका ऑप्शन दिया है, इसमें से प्रस्तावना में कौन सा ऐसा जो स्वतंत्रता का वर्णन नहीं देता, जो स्वतंत्र हमें नहीं देता है, जो हमें आज़ादी नहीं मिलती है। तो क्या है आपका, विचार की स्वतंत्रता, ख ऑप्शन है धर्म की स्वतंत्रता, ग ऑप्शन है विश्वास की स्वतंत्रता, घ आपका है ऑप्शन आर्थिक स्वतंत्रता। जी हाँ, इसमें से ऑप्शन सी है घ। ऑप्शन कौन सा सही है, घ आर्थिक स्वतंत्रता। क्या जी सही है, आर्थिक स्वतंत्रता सही है, हाँ सही है, आर्थिक स्वतंत्रता। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों की प्रतिबंधित करता है। इसमें से कौन सा है जो उद्देश्य को प्रतिबंधित करता है। का ऑप्शन है मौलिक अधिकार, खा ऑप्शन है संविधान की प्रस्तावना, ग ऑप्शन है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या घ ऑप्शन है आपका संसद। तो इसमें से कौन सा सही है, कौन ना, इसमें से सही आपका ऑप्शन खा है संविधान की प्रस्तावना। कौन सा सही है, संविधान की प्रस्तावना। प्रश्न नंबर 7 है, भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है। 2 प्रकार की, कि 3 प्रकार की, कि 1 प्रकार की, कि 4 प्रकार की, कितने प्रकार की। भैया तू कहाँ हिल रहा भैया, तुमको भी कोई दुश्मनी है का हमरे से। ऑप्शन से ये 3, ऑप्शन खास है, कौन सा सी ऑप्शन खास है, ये 3 प्रकार। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न विवादों में से किसके सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। ऑप्शन का है बेरूबारी विवाद, या खा ऑप्शन है AK गोपाल विवाद, या ग ऑप्शन है प्रिवी पर्स विवाद, या घ ऑप्शन है केशवानंद भारती विवाद। जी हाँ, ये केशवानंद भारती विवाद लेकर के आए थे प्रस्तावना में। ऑप्शन घासी है केशवानंद भारती विवाद। अगर आपको यह वीडियो अगर फुल चाहिए ना, तो मेरे चैनल पे मिल जाएगा भैया। संविधान के बारे में, जो संविधान की प्रस्तावना ने पढ़ाया, उद्देशिका पढ़ाया है, उस वीडियो को आप देखेंगे। अगर आपको पूरी डिटेल चाहिए तो हम आपको पूरी डिटेल पता चलेगी। मगर आज यहाँ पर हम आपको डिटेल नहीं पढ़ा रहे, हम आपको क्वेश्चन आंसर MCQs तैयार करा रहे हैं, क्योंकि आपका 17 अप्रैल को पेपर है। कितने तारीख को, 17 अप्रैल को पेपर है। तो यहाँ पे भैया समझाने वाली बात नहीं है, क्योंकि अब आपका पेपर पास में आ गया है। तो क्वेश्चन आंसर को केवल याद करिएगा, दिमाग लगाइएगा। यहाँ पे आपको अगर फुल डिटेल में चाहिए तो भैया मेरे चैनल पे आपको पूरी वीडियो मिल जाएगी संविधान के बारे में, ठीक। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का आत्मा माना जाता है। कौन सा आत्मा माना जाता है, मूल अधिकार की, राज्य के नीति निर्देशक, या उद्देशिका, या धार्मिक न्याय।
तो इसमें का क्या है, उद्देशिका, जिसे हम कहते हैं प्रस्तावना। क्या है, उद्देशिका, प्रस्तावना। अब अगर आपका क्वेश्चन पूछ लेता है उद्देशिका को आत्मा किसने माना या किसने कहा है, तो आप कहोगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रस्तावना को, उद्देशिका को क्या कहे हैं, ये भारतीय संविधान का आत्मा है। क्या है, आत्मा। इसके बिना ना तो संविधान चल सकता, ना बदल सकता, ना तो और किसी में ये पावर है कोई भारतीय संविधान को बदल दे। इसके बदौलत, इसी के सहायता से, उद्देशिका से ही हमारा संविधान पूरा बना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन गा सही है। कौन सा ऑप्शन से? गा। उद्देशिका पे लगा लीजिएगा भैया। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? इसमें भारतीय संविधान में आपके प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं, इसमें लिखित ही नहीं है, वह गलत है। तो सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय या धार्मिक न्याय, तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपका सही है? ख, आर्थिक न्याय। जरा एक बार देख लेते ये सही है कि गलत है भैया। आर्थिक न्याय, हाँ सही है भैया, सही है। क्या है? आर्थिक न्याय। हमने सर्च भी कर लिया है, ये सही है। इसको कोई लोग कंफ्यूज में मत जिएगा। कौन सा सही है? ऑप्शन खास ही है, आर्थिक न्याय। सो दोस्तों, हम आप लोग से कल मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सबको बाय बाय, लव यू। सब लोग जहाँ पे रहिएगा मस्त रहिए। इस वीडियो को से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि अगर आप कोई चीज़ जान जाते हैं तो आपके दोस्तों को ये चीज़ जानने का हक है। तो मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। कोटि कोटि नमन करते, तहे दिल से एकदम करते भैया।